ग्रीन कार लोन की योजना आई है उसके बारे में, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन मिलेगा। तो आपको इलेक्ट्रिक कार की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो एसबीआई की ओर से अभी से ही जो ग्रीन कार लोन है वो लॉन्च किया गया है। तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपका टेन्योर कितना रहेगा, आपका ईएमआई कितना रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट रेट जो ग्रीन कार है उसके लिए कितना रहेगा। तो ग्रीन कार यानी कि इलेक्ट्रिक कार आप जो उसको कह सकते हो। तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो एसबीआई का ग्रीन कार लोन है वो इलेक्ट्रिक कार के लिए है। अगर आपका एज 21 से लेकर 67 ईयर्स के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 3 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 8 साल है। तो जनरली जो सारे के सारे जो कार लोन्स रहते हैं उसका मैक्सिमम पीरियड 7 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे 8 साल यानी कि 1 साल एक्स्ट्रा आप रीपेमेंट कर सकते हैं, जिसके चलते आपका ईएमआई भी थोड़ा घट सकता है। और प्रोसेसिंग फीस, अगर आप 31 दिसंबर से पहले इस कार को लेते हैं तो आपके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, क्योंकि पहले 6 महीने में जब से लॉन्च किया हुआ उसमें प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ की गई है। तो इसीलिए अगर आप 31 दिसंबर से लेते हो तो आपके लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं है। और अगर आप उसके बाद लेते हो तो जो नॉर्मल रेट्स रहते हैं जो बाकी सारे कार्स के लिए वो आपको लगेंगे। अभी यहाँ पे हमने बात करेंगे कि जो मार्जिन है आपको जो ऑन रोड प्राइस है उसका 90% तक मिलेगा। लेकिन अगर कोई कार हो, चाहे वो फोक्सवैगन की हो, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी की हो, तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो और उसकी वैल्यू अगर 30 लाख 40 लाख रुपीज है तो क्या आपको इतना बड़ा लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, 90% तो वैल्यू ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उसमें से आपको कितना लोन मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कैटेगरी करनी होगी। आप सैलराइड हो या आप नॉन सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन हो। अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी नेट मंथली इनकम जो भी महीने की आपकी सैलरी आती है उसके 48 टाइम्स मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज है, तो उसको 48 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 14,40,000 यानी कि 14 लाख रुपए के आसपास आपकी जो है लोन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो यानी कि आपका खुद का बिजनेस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में आपका जो ग्रॉस इनकम है, जो आप इनकम टैक्स के लिए आईटीआर फाइल करते हो उसके 4 टाइम्स, यानी कि अगर आपने ग्रॉस इनकम आपका 5 लाख है, 6 लाख है, जो भी अमाउंट है उसको आप 44 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना लोन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो और आपको कितना लोन मिल सकता है। अभी बात हुई कि अगर आपको लोन कितना मिलेगा वो हमने देख लिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो भी लोन लिया है और जो भी लोन मिल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी जो फिलहाल MCLR के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और जल्द ही रेपो रेट के हिसाब से भी सारे इंटरेस्ट रेट आपको वेरी होते हुए दिखेंगे। तो जैसे रेपो रेट कम होगा इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका लोन का इंटरेस्ट कम रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो 1 ईयर का MCLR अभी जो चल रहा है 10 अक्टूबर से वो 8.05% है। और अगर आपका 750 के अबव क्रेडिट स्कोर है तो आपका जो लोन है 7 साल का, अगर मान लेते 5 साल के ऊपर के लोन के लिए बात यहाँ पे बोल रही है, तो 0.85% प्लस 1 ईयर MCLR यानी कि 8.05 प्लस 8.85 मतलब 8.9% जो है आपके नॉर्मल कोई भी कार अगर आप डीजल की या पेट्रोल की कार लेते हो तो आपको 8.9% रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार पे आपको 20 बेसिस पॉइंट की छूट मिलती है, इसके चलते आपको और 20 बेसिस पॉइंट कम होंगे। और आपका अगर क्रेडिट स्कोर 750 के अबव है तो आपको 8.7% से लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से लेके 749 तक है तो इलेक्ट्रिक कार वो आपको 8.9% मिलेगा, क्योंकि जो भी नॉर्मल कार का लोन रहेगा उससे 20 बेसिस पॉइंट यानी 0.2% यहाँ पे कम होगा। तो अगर आपका स्कोर 659 से लेके 699 तक है तो 9.2% और 600 से लेके 649 तक है तो 9.3% से आपको कार का लोन मिलेगा। तो इसके चलते आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आपका वैल्यू कितना हो रहा है, यानी कि आपको कितना लोन मिल रहा है। उसके बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है आप उसको चेक करके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है। और जब दोनों कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका ईएमआई पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप पे लिया है, जो लोन अमाउंट है सपोज मान लीजिए
10 लाख रुपीज है। इंटरेस्ट रेट जो है आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 से नीचे और 700 से ऊपर है तो 8.9% है। और टेन्योर जो है वो 7 साल का अगर मान लेते हैं तो उस केस में आपका 10 लाख के लोन के लिए 8.9% से आपका पर मंथ का ईएमआई जो है 16,000 रुपए होगा। और आप टोटल इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो 3,47,000 और जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट आपका जा रहा है वो 13,47,000 रुपीज आपके जा रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर आप कार SBI ग्रीन कार लोन से अगर इलेक्ट्रिक कार परचेस करना चाहते हो तो आपको अभी सारी चीजें पता चल गई होगी। तो जिसके चलते आप अभी डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितने लाख रुपीस की कार लेनी है, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीजें मैच हो रही है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो सिर्फ और सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लगेंगे, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा और आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आपके जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप रहेगी या फिर आपका जो फॉर्म 16 कंपनी की ओर से आता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सबमिट करनी होंगी।